ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, हमने कुछ दिन पहले आपको अपने चैनल पर दिखाने का प्रयास किया था कि किस प्रकार तुगलकाबाद स्थित तैमूर नगर में जो है बुलडोजर चलने वाला है। आज चूंकि 5 मई है और आज डीडीए के पास आखिरी दिन था जब दिल्ली हाई कोर्ट ने डीडीए को ये आदेश दिया था साफ तौर पर कि आपको 5 मई तक उस पूरे इलाके को खाली करवाना है, क्योंकि वहां से एक नाला निकल रहा है जो मुख्य रूप से कई इलाकों को जोड़ता है और उस नाले का जो जीर्णोद्धार कई महीनों से कई सालों से वो नाला साफ नहीं हो पाया है। आपको बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है स्वतः संज्ञान लिया था, एक जनहित याचिका इसमें डाली गई थी, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और दिल्ली हाई कोर्ट ने डीडीए को निर्देशित किया था कि इस पूरे इलाके में जितने भी अवैध निर्माण हुए पड़े हैं उन सभी के ऊपर बुलडोजर चला दिया जाए। तो अब आप ये तस्वीर देखिए जिसमें आप साफ तौर से देख रहे होंगे कि किस प्रकार पूरे के पूरे निर्माण को यहाँ पर ध्वस्त किया जा रहा है। डीडीए की तरफ से ये बोला गया कि ये पूरा का पूरा जो निर्माण है ये अवैध निर्माण है। अब आप समझिए, यहाँ पर ऐसे डीडीए ने चिन्हित किए हैं कि लगभग 100 से 150 घरों को जो है चिन्हित किया गया है, जो लोग अवैध रूप से नाले के ऊपर बिल्डिंग बनाकर रह रहे थे। और हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा था, दिल्ली हाई कोर्ट ने किस प्रकार डीडीए पर भी कटाक्ष कसा था और डीडीए को साफ तौर से कहा था कि आखिरकार इसके पीछे किसकी साजिश है, किसने यहाँ पर निर्माण की परमिशन दी, किसके बिहाफ पर, किसके निशानदेही पर इस पूरे इलाके में निर्माण कार्य किया गया। ये बड़ा सवाल बना हुआ था। और उससे पहले आज जो है 5 तारीख थी, चूंकि आज आखिरी दिन था दिल्ली हाईकोर्ट के नोटिस का, तो उसके बाद आज यहाँ पर फाइनली बुलडोजर चला दिया गया। लगभग दर्जन भर से अधिक बुलडोजर जो है यहाँ पर आए हुए हैं। आप तमाम विजुअल देख रहे होंगे, आप देखिए किस प्रकार जो दर्जन भर से अधिक बुलडोजर यहाँ पर आए हुए हैं और सभी बुलडोजर एक एक करके तमाम वहां पर जितने भी बिल्डिंग बने हैं सभी पर कार्रवाई कर रहे हैं, सभी को ध्वस्त कर रहे हैं। आपको बता दें, डीडीए के जो वकील हैं स्वयं उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में ये बात कही थी कि लगभग 100 इलीगल बिल्डिंग्स का यहाँ पर निर्माण हो चुका है। इनको कहा तो झुग्गी जाता है, परंतु ये अब पक्के निर्माण में परिवर्तित हो चुके हैं और ऐसे लगभग 100 मकान है। यानी कि अगर आप एक परिवार में भी 5 लोग मानते हैं और जब ये लोग निर्माण करते हैं तो निश्चित रूप से 1 से 2 मंजिला, 2 से 3 मंजिला भी यहाँ पर बनता है। और एक ही हम अगर हम औसत लेकर चलें, एक परिवार में 5 लोग रहते हैं तब भी यहाँ पर 500 की आबादी को इसके बाद इफेक्ट पड़ा है। लगभग नाले के अगल बगल जो है 1 से 1.5 किलोमीटर का पूरा एरिया डीडीए ने आज यहाँ पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की है। तमाम ये तस्वीरें देख रहे होंगे। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। आप ये तस्वीर देखिए, कितनी भारी बिल्डिंग है ये। करोड़ों रुपए इस बिल्डिंग को बनाने में खर्च किए गए होंगे और ना जाने कितने लाखों रुपए डीडीए के कर्मचारियों को, डीडीए के आला अफसरों को पहुंचे होंगे। उसके बाद ही नाले के ऊपर ये बिल्डिंग का निर्माण हो पाया होगा। और आज उस जगह पर डीडीए हाई कोर्ट के आदेश के बाद, दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। आप ये तस्वीर देखिए, साफ तौर से देख सकते हैं आप कितनी भयानक ये बिल्डिंग यहाँ पर जो है बनी हुई है, कितना बड़े स्तर पर इस बिल्डिंग का यहाँ पर निर्माण किया हुआ है। और ये बिना अधिकारियों के मंजूरी के, डीडीए के बिना मंजूरी के ये सब चीजें नहीं हो सकती थी, परंतु सब चीजें वहां पर हुई। और देखिए कितनी भयानक, कितनी बड़ी बिल्डिंग है ये। उस बड़ी बिल्डिंग पर आज कहना कहीं डीडीए ने जो बुलडोजर की कार्रवाई कर दी है और अब इस पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त करने का वहां पर प्रयास किया जा रहा है। जो भी हिस्सा अवैध निर्माण में आया हुआ है उस पूरे हिस्से को वहां पर गिराया जा रहा है और ऐसे ही ना जाने कितने बिल्डिंग वहां पर होंगे। मैं आपको अब एक तस्वीर दिखाता हूं कि अब बुलडोजर चलने से पहले कैसी तैमूर नगर का ये पूरा एरिया था, कैसे लोग वहां पर घनी आबादी में रह रहे थे, क्या स्थिति थी, किस तरह की चीजें थी। आप इसका एक तस्वीर देखिए। ये तस्वीर आप देख रहे होंगे जिसमें साफ तौर से आप देख रहे हैं कि किस प्रकार नॉर्मल सामान्य जो जिंदगी अक्सर स्लम एरिया में होती है उस तरह की स्थिति आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। परंतु अब 5 मई के बाद यहाँ पर स्थिति ये है। अब यहाँ पर स्थिति पूरा जो एरिया है वो एक तरीके से खंडहर में बदल चुका है। पूरे जितनी भी बिल्डिंग्स वहां पर बनी हुई थी सभी के ऊपर बुलडोजर चल चुका है और यही वजह है कि भारी पुलिस बल वहां पर तैनात है, पैरामिलिट्री की फोर्स तैनात है। लोगों के ये आरोप है कि पिछले 30-40 साल से वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं। पिछले 40-45 सालों से उनके बुजुर्गों ने यहाँ पर जिंदगियां काटी हैं, उनके बच्चे यहाँ पर पैदा हुए हैं, परंतु आज तक कभी उनको अवैध नहीं ठहराया गया। और ये सब डीडीए के संरक्षण में हुआ, डीडीए के अधिकारियों के संरक्षण में हुआ। और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी जब लास्ट टाइम सुनवाई हुई थी
जब ये आदेश पारित किया गया था, लोगों को 2 से 3 दिन का नोटिस दिया गया था, उसके बाद डीडीए को 5 तारीख तक डेडलाइन दी गई थी कि 5 मई को आप किसी भी हालत में पूरे एरिया को खाली करवाएं और ये ध्यान रखें कि जो मलबा टूट रहा है वो नाले में ना गिरे। तो तमाम चीजों को ध्यान रखते हुए डीडीए ने आज कार्रवाई की है, परंतु दिल्ली हाई कोर्ट ने उस वक्त एक तल्ख टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि कैसे किसके बिहाफ पर इस बिल्डिंग का, अगर किसी ने किसी को जमीन बेच भी दी, यहाँ पर ऐसे मामले भी दर्शकों सामने आए जिसने एक दूसरे को बिल्डिंग बेच दी, किसी और ने किसी और से खरीदा, उसने बकायदा उसको ओरिजिनल कागज दिखा दिए कि ये मकान रजिस्टर्ड है। आप समझिए इतने बड़े स्तर पर फ्रॉड हुआ है इस पूरे इलाके में, और मकान बेच दिए गए। उसके बाद वहां पर मकान बनने स्टार्ट हो गए। तो कोर्ट का ये सवाल था डीडीए से कि आखिरकार मकान बिक गए, प्लॉट बिक गए, हम लोग मान लेते हैं खाली प्लॉट बिक गए, एक फ्रॉड हो गया, परंतु वहां पर बिल्डिंग बन कैसे गई? क्या डीडीए को दिखाई नहीं देता था कि वहां पर जो खाली जमीन है, जो उनकी जमीन है, उस जमीन पर कोई मकान बना ले रहा है, कोई रातों रात बिल्डिंग खड़ी कर दे रहा है? आखिर ये कैसे हो रहा है? और ये सब कुछ कहीं ना कहीं डीडीए के निशानदेही पर हुआ है। और इसलिए शायद हमारे इस खबर के माध्यम से ये भी मानना है, जितने यहाँ के लोग जिम्मेदार हैं, जितने लोगों को ये पता था कि ये एरिया अवैध रूप से है, वो लोग यहाँ पर लगातार बिल्डिंग का निर्माण करे जा रहे थे, उससे कहीं अधिक डीडीए के अधिकारी जिम्मेदार हैं। जो तत्कालीन अधिकारी हैं उनके ऊपर बाकायदा केस होना चाहिए, परंतु हर बार की तरह इस बार भी डीडीए के अधिकारी चंगुल से बच चुके हैं। भ्रष्टाचार जो उन्होंने किया है उससे वो लोग बच चुके हैं, और आज फिर जो दिल्ली के आम लोग हैं, जिनको वोटर के रूप में एज ए वोटर इस्तेमाल किया गया था दिल्ली इलेक्शन में, आज उनके ऊपर से छत छीन ली गई है। उनका कसूर यही था कि वो लोग इलीगल क्षेत्र में रह रहे थे। लगातार कुछ लोग इस बात को भी मानते हैं कि ऐसे होने कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे बुलडोजर चलने चाहिए, और इस तरह के जो दिल्ली साफ होनी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब वोट का वक्त आता है, जब वोटिंग का टाइम आता है, तो उस वक्त ये इन लोगों के पहचान पत्र बनाए जाते हैं, इन लोगों के राशन कार्ड बनाए जाते हैं, इन लोगों को बिजलियां फ्री में दी जाती हैं, इन लोगों को पानी के टैंकर फ्री में प्रोवाइड करवाए जाते हैं। क्या उस टाइम पर ये लोग अवैध नहीं होते? आखिरकार आज इन लोगों को अवैध ठहराकर, इन लोगों के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई कर इनके बच्चों के ऊपर से छत छीनकर आपने जो ये कार्रवाई दिखाई है, निश्चित रूप से शर्मनीय, ये शर्मनाक है, और आपका भ्रष्टाचार आज उजागर हो रहा है, और डीडीए का साफ तौर से भ्रष्टाचार पूरा का पूरा उजागर हो रहा है। तो हमें लगता है कि दिल्ली हाई कोर्ट से भी निवेदन है इसके माध्यम से कि दिल्ली हाई कोर्ट को ऐसे अधिकारियों के ऊपर भी नोटिस जारी करना चाहिए जिनकी देखरेख में, तत्कालीन अधिकारियों के देखरेख में इस तरह के निर्माण कार्य प्रारंभ हुए, उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार का केस दर्ज होना चाहिए। जितने यहाँ के लोग जिम्मेदार हैं उससे कहीं अधिक डीडीए के आला अधिकारी जिम्मेदार हैं। आखिरकार आज दर्शकों यहाँ पर बुलडोजर चल चुका है, और लगभग 100 झुग्गियों पर, जो आधिकारिक डेटा है, 100 झुग्गियों पर बुलडोजर यहाँ पर चलाया गया है। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो है लोग रह रहे थे, और लगभग दर्जन भर से अधिक जेसीबी की गाड़ियां यहाँ पर आज आई हैं। सैकड़ों की संख्या में पुलिस, पैरामिलिट्री की फोर्स यहाँ पर तैनात है। क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका है तो इस तरह की चीजें भी फैलने की आशंका थी, तो उसको लेकर तमाम लोगों को जो है बैरिकेड कर बाहर कर दिया गया है। तो तमाम चीजें यहाँ पर, तमाम तस्वीरें आप देख रहे होंगे। हमने आपको ये भी दिखाया कि कैसे लोग पहले रह रहे थे और अब उनकी क्या मुश्किलें हैं। लोगों के सीधे तौर से ये आरोप है कि 40-40 साल से, 45-45 साल से वो लोग रह रहे हैं, कभी उनको नहीं छेड़ा गया, कभी उनको परेशान नहीं किया गया। परंतु जब से दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है, उनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। परंतु हम आपको ये स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट का ये आदेश है, दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद इस तरह की चीजें वहां पर की जा रही हैं। आपकी जो भी राय हो, अगर आप उस एरिया में आते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर कमेंट करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें, हम आपसे संपर्क जरूर करेंगे, आपकी समस्या को जरूर दिखाने का प्रयास करेंगे। आपकी जो भी खबर पर राय हो कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।